इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 से पैकेज 2 की तरफ ले जाऊंगा। और मैंने आपको पिछले बार बताया था, जब आप द्वारका से गुड़गांव की तरफ आते हैं तो एक फ्लाईओवर है जिस पे अभी काम चल रहा है, 3 स्पैन का उस पर काम चल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि कई रास्ते जो हैं, जो एग्जिस्टिंग रास्ते उसको बंद कर दिया जाएगा और दूसरे ऑल्टरनेटिव रास्तों को खोल दिया जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव रास्ता क्या है, कैसे आप वहाँ पे जाएंगे, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को मैं शुरू करूँगा द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 से, यानी जो मेरा ऑफिस है यहाँ पे सेक्टर 113 में, वहाँ से शुरू करूँगा। यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे में जो सर्विस रोड बनना है, सर्विस रोड को बनाने से पहले, जो GMDA बना रही है उसको बनाने से पहले यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनना है। तो उस ड्रेनेज सिस्टम का आज की डेट में क्या स्टेटस है वो भी आपको थोड़ा बहुत अपडेट में शेयर कर दूंगा। और कितना ड्रेनेज सिस्टम जो है सेक्टर 113 और 111 में बन चुका है वो भी आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को मैं यहाँ से, इस पॉइंट से शुरू करूँगा। यहाँ से मैं आगे जाऊँगा दिल्ली की तरफ, दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस करूँगा। यहाँ पे जो टोल बूथ बन रहा है 37 लेन्स का, इसको क्रॉस करूँगा। फिर यहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ता है उसके ऊपर चढ़ूँगा, उसके ऊपर चढ़ के यहाँ से आगे जाऊँगा जब, तो बामनोली चौक को ऊपर से क्रॉस करता हुआ फिर से आगे जाऊँगा। इस पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है गुड़गांव की तरफ से, तो आप यहाँ से रास्ता लेते हैं और इस तरफ से टर्न लेते हैं इधर से। तो एयरपोर्ट की तरफ से गुड़गांव जाने वाले एलिवेटेड रास्ते को और गुड़गांव की तरफ से एयरपोर्ट जाने वाले एलिवेटेड रास्ते को बंद कर दिया गया है जब तक एलिवेटेड रास्ते का काम चलेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के जो पैकेज 2 में, जहाँ पे द्वारका की कनेक्टिविटी गुड़गांव के साथ होनी है, जहाँ पे 3 स्पैन का काम होना है एग्जैक्टली इस पॉइंट में। तो इसके वजह से ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं इसको ब्लॉक कर दिया गया, यहाँ पे आपको ट्रैफिक नज़र नहीं आएगा। अब अगर आपको गुड़गांव से एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो आप यहाँ से द्वारका वाले लूप में जाएंगे और यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे। यहाँ पे जब आप आते हैं इस पॉइंट में, इस फ्लाईओवर के भड़तल चौक के ऊपर जब आप होंगे एग्जैक्टली, तो वहाँ से आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप बटरफ्लाई लूप लें, और बटरफ्लाई लूप लेने के बाद यहाँ से क्रॉस करके आप यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ चले जाएं। फ्यूचर में आपके पास ऑप्शन होगा कि ये बटरफ्लाई लूप लेंगे, यहाँ से जब आप नीचे वाले एलिवेटेड रास्ते में होंगे तो वहाँ से आपके पास फिर से कनेक्टिविटी होगी, जहाँ से आप वापस इस एलिवेटेड रास्ते को लेकर गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। फिलहाल अभी ये वाला जो लूप है इसको पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है। इस लूप का क्या स्टेटस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर इस लूप को आप नहीं लेते हैं और स्ट्रेट चले जाते हैं यहाँ से आगे, तो आप यहाँ से द्वारका की तरफ चले जाएंगे और यहाँ से कुछ और आगे जाएंगे, लगभग 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पे भारत वन्ना पार्क जो बन रहा है वो आ जाएगा। आइए आपके साथ ये अपडेट शेयर करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगले कुछ महीनों में दुर्गा पूजा आने वाला है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन होने वाला है। मैं स्क्रीन में आपको नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे आपको 2 नंबर दिख जाएंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है, आप किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं दुर्गा पूजा के लिए, तो आप इन स्क्रीन में इन दोनों नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरीके से अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं या एसोसिएट होना चाहते हैं, स्क्रीन पे जो 2 नंबर दिए हुए हैं आप इनके साथ जुड़कर इनसे डिस्कशन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ, ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ।
ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है। जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में हूँ और जिस सेक्टर में मैं हूँ ये सेक्टर 113 है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये एंथ्रियम का कैपिटल प्रोजेक्ट है यहाँ पे रेसिडेंशियल, और इसी के नीचे कैपिटल वॉक है कमर्शियल। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एंथ्रियम वाला ऑफिस, और ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है कॉर्नर वाली, इसमें मेरा ऑफिस है, जहाँ पे HDFC बैंक ऊपर में है। HDFC बैंक मेरे ऑफिस के साथ वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ से सेक्टर 113 से दिल्ली की तरफ लेकर चलूँगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो गुड़गांव की तरफ से अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा और नया रास्ता खुल जाएगा। तो वो कौन सा नया रास्ता खुला है, कहाँ पे रास्ता बंद हुआ है, और जो द्वारका से दिल्ली आने वाली कनेक्टिविटी है उस पर काम शुरू हो जाना था तो उसमें कितना काम हो गया है वो भी आपको दिखा दूंगा। उसका एक ग्लिम्स दे दूंगा और आपको बटरफ्लाई लूप पे पहली बार लेकर चलूँगा। मेरे पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पे बारिश का पानी जमा हुआ है। यहाँ पे टर्न करके पहले मैं आपको ये वाला एरिया एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर आगे लेकर चलूँगा। देखिए यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो आपको दिख रहा है पानी जमा हुआ, ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं ये ड्रेन का काम चल रहा है जो GMDA कर रही है सेक्टर ड्रेन्स के लिए। यहाँ पे अभी सर्विस रोड का काम शुरू नहीं हुआ है, ग्रीन बेल्ट का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो ड्रेन है वो ड्रेन का काम यहाँ पे शुरू हो गया है। तो आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट। वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ से टर्न करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए रोड के दूसरे तरफ भी यहाँ पे ये 24 फीट वाला रोड है, सामने द्वारका एक्सप्रेसवे। यहाँ पे अगर आप ये वाला हिस्सा देखें तो आप में से कई जो डेवलपर्स हैं या रेसिडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सामने अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ खंबा लगा और खंबे में ट्रांसफार्मर्स लगे हैं। अब ट्रांसफार्मर के लिए जो कनेक्टिविटी है, ऊपर से तो कोई तार नहीं गया है, तो उनके ज़मीन के नीचे से कनेक्टिविटी है वायर की। तो वायर की जो कनेक्टिविटी है ना, ये जो ड्रेन बन रहा है ये 6 फीट के गहराई में बनता है, मतलब जो ज़मीन होगा उससे 6 फीट नीचे। तो आप में से जितने लोग जब कोई अपना कनेक्शन पुल करते हैं कहीं से भी, तो जो ट्रांसफार्मर है उसका जो लाइट है, उसका जो वायर है, उसको इस ड्रेन की डेप्थ से नीचे रखिएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, जब भी इसका गड्ढा खुदना शुरू होगा तो वो वायर कट जाएंगे और फिर दिन भर, 1 दिन 2 दिन तक आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। तो ये काम अगर आप यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो आगे तक देखिए, यहाँ पे भी ड्रेन का काम यहाँ तक पहुँच गया बजगेड़ा अंडरपास का। तो ये वाला हिस्सा जैसे यहाँ पे काम चल रहा है वैसे ही सेक्टर 113 और सेक्टर 111 वहाँ पे भी काम चल रहा है। अब जो सेक्टर 111 में काम चल रहा है वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेक्टर 111 वाला भी काम ऑलमोस्ट इस बजगेड़ा अंडरपास तक पहुँच चुका है और यहाँ से फिर आगे की तरफ भी जा चुका है। अब मैं यहाँ से आपको दिल्ली की तरफ लेकर चलूँगा। ये द्वारका एक्सप्रेसवे, यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे। लगभग 700 मीटर के बाद दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाएगा। दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस करके पैकेज 3 से पैकेज 2 की तरफ जाएंगे और पैकेज 2 में जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। जो बटरफ्लाई लूप है उस पर भी आपको घुमाऊंगा। तो देखिए सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से जब स्ट्रेट जाएंगे तो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 113 आता है जब आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जाना चाहेंगे, और राइट हैंड साइड में सेक्टर 111 आ जाता है और बीच में ये द्वारका एक्सप्रेसवे आपको दिख रहा है सिंगल पिलर पे 8 लेन। यहाँ से स्ट्रेट चलेंगे हम, दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को पहले क्रॉस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो सामने जो आपको बोर्ड दिख रहा है, ये वाला बोर्ड, इस पे लिखा है कि यहाँ से 1 किलोमीटर आगे लगभग फी प्लाजा होगा। और यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये एंथ्रियम का कैपिटल काफ़ी ऊपर तक बन गया है। देखिए जो एलिवेटेड रास्ता है उसमें जो स्पीड है वो 100 का है और नीचे जो स्पीड है यहाँ पे ये 40 का स्पीड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो नया हाईवे है इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये रास्ते में
जो ट्रैफिक है, जो ट्रक्स हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, वो उल्टे डायरेक्शन में आती है। और यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है जो इनका चालान काटता हो। और इनके वजह से ही अगर आप लेफ़्ट राइट में देखेंगे तो ये जो गंदगी आपको दिख रहा है मिट्टी वाला पूरा, ये इन व्हीकल्स के वजह से ही है यहाँ पर। तो ये सेक्टर 113 और 111 में जो भी गंद मचा हुआ है, वो जो मेरे सामने ये जो व्हीकल जा रहा है, जिसके कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज़ होता है, उनके वजह से ये पूरा गंद मचा हुआ है यहाँ पर। अब अगर आप एलिवेटेड रास्ते से आते तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एलिवेटेड रास्ते से अगर आप आते तो आपको ये वाला दिखता है। यहाँ से 500 मीटर आगे है फी प्लाज़ा। देखिए यहाँ राइट हैंड साइड में सेक्टर 111 है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 113 है। जो आखिरी बस स्टैंड है गुड़गांव के साइड का, वो यहाँ पर है सेक्टर 113 में, लेकिन जिसमें लिखा है सेक्टर 111। देखिए जो ड्रेन मैं आपको वहाँ ऑफिस के पास दिखा रहा था, वो ड्रेन कहाँ तक आ गया, ये देखिए। मैं आपको बताया था कि ड्रेन का काम दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर तक हो चुका है पूरा। तो यहाँ पे तो ड्रेन को ऊपर से कंक्रीट करके कवर भी कर दिया गया और ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाएगा। बस आगे बैरिकेड जो लगे हैं उसको क्रॉस करते ही हम गुड़गांव से दिल्ली की तरफ पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जैसे आप क्रॉस करते हैं, ये ब्लैक टॉप वाले रास्ते को आप जैसे क्रॉस करके ये कंक्रीट वाले रास्ते में पहुँचते हैं, तो यानी आप गुड़गांव से दिल्ली पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो लेफ़्ट के लेन्स हैं उसमें MCD का टोल है। यहाँ पर हम राइट से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ट्रक्स वक्स खड़े हुए दिखेंगे काफ़ी सारे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो MCD टोल है लेफ्ट हैंड साइड में। अभी NHI का टोल ये शुरू नहीं हुआ है। और जितने लेन्स हैं, ये जो पूरा दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, यहाँ पे जो लेन्स हैं वो 37 लेन्स हैं। और आलोक जी आगे जा रहे हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे जो है वो टोल गेट्स का काम चल रहा है। अगर आप देखेंगे, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि टोल गेट कब शुरू होगा, तो अभी ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है कि कब शुरू होगा। जब पैकेज 1 और पैकेज 2 पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद शुरू होना चाहिए। प्लस आपने कई हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि टोल के ये रेट्स होंगे, वो रेट्स होंगे। वो सारे के सारे गलत रेट्स हैं। अभी तक NHI के द्वारा ये जो टोल रेट्स है उसको फाइनलाइज नहीं किया गया। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो ये यहाँ पे NHI का दूसरा ऑफिस होगा और यहाँ से मैं आपको एलिवेटेड रास्ते के ऊपर लेकर चलूँगा। ये हम दिल्ली में एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी। आगे से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो नजफगढ़ कापासेड़ा रोड में आप नजफगढ़ की तरफ चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ से हम स्ट्रेट चलेंगे। देखिए यहाँ पे बोर्ड में आप पढ़ भी सकते हैं कि क्या डायरेक्शन है। देखिए हम फ्लाईओवर पे ऊपर चढ़ गए। इसके नीचे अंडरपास है नजफगढ़ कापासेड़ा रोड का और इसके ऊपर भी फ्लाईओवर है। अगर आप कापासेड़ा की तरफ से आते हैं तो आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। अगर आप देखें तो जो दिल्ली वाला हिस्सा है इसमें एक पिलर में 4 लेन है और ये आपको जो हाई टेंशन टावर्स दिख रहे हैं इनके हाइट्स को इंक्रीज़ कर दिया गया था पहले ही तो, और इसको शिफ्ट भी कर दिया गया था। तो अब शिफ्टिंग का कोई काम ऐसा पेंडिंग नहीं है। लेकिन जैसे हम यहाँ से आगे जाएंगे तो वो हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आगे कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा वाला हिस्सा दिखाता हूँ जहाँ पे आपके स्पीड को मेजर किया जाता है और उसके बेसिस पे ही आपका चालान कटा करेगा। अगर आप 100 के ऊपर के स्पीड में चला रहे हैं या 4 व्हीलर की जगह यहाँ से कोई 3 व्हीलर या 2 व्हीलर जा रहा है तो उनका चालान कटेगा। यहाँ पे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 28 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 27 है। और जैसे मैं आगे जाऊँगा तो आपको यशोभूमि यहाँ पे दिखेगा। देखिए ये यशोभूमि है। यहाँ पे 15 अगस्त को बहुत अच्छा सजा था ये। देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सेक्टर 25 है जहाँ पे यशोभूमि है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 26 है जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है। ये स्पीड
वाले कैमरा आपको ऊपर दिख गए थे। अगर आप यशोभूमि से बाहर आते हैं तो आप इसी जगह ट्रैफिक में मर्ज करेंगे। यहाँ अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो देखिए आपको इलेक्ट्रिसिटी पोल्स दिखेंगे, यहाँ पे लाइट वाले पोल्स दिखेंगे, बट उसमें अभी एलईडी लाइट्स को लगाया नहीं गया है। लेकिन अगर आप यहाँ मीडियन में देखें तो यहाँ पे लाइट्स को लगा दिया गया है। और जब आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव आएंगे तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे काम चल रहा है। तो आगे जो आपको लॉन्चर दिख रहा है रखा हुआ, वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। और मैंने आपको बताया था कि वो काम शुरू होने की वजह से इस रास्ते का जो डाइवर्जन है उसको बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ट्रैफिक डाइवर्जन का बोर्ड लगा हुआ है। ऊपर आपको एक छोटू सा प्लेन जाता हुआ दिखेगा, ये देखिए। और राइट साइड का जो पूरा टर्न है उसको बंद कर दिया गया है। तो अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो आप अब कैसे जाएंगे वो मैं आपको बताने वाला, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड वाला जो डाइवर्जन है उसको पूरा बंद कर दिया गया है। तो यहाँ से आप द्वारका की तरफ जाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे यहाँ से। देखिए मैंने आपको बताया था पूरा रास्ता बंद कर दिया जाएगा, एक भी गाड़ी अलाउड नहीं है यहाँ से जाना। तो इस पूरे डाइवर्जन को बंद कर दिया गया है। और अगर आप आगे की तरफ देखें तो लॉन्चर के साथ आपको 3 क्रेन्स दिखेंगे बड़े बड़े। तो अभी गर्डर को उठा के रखा नहीं गया है, लेकिन उसके अरेंजमेंट को किया जा रहा है। यहाँ पे ये जो काम है ये 40 डेज़ के लिए बंद रहेगा। तो किसी भी तरीके का जो व्हीकल है उसका मूवमेंट अब यहाँ पे अलाउड नहीं है। और ये जो लॉन्चर आप देख रहे हैं इसको यहाँ आगे जोड़ा जाएगा इस पॉइंट पे। 3 स्पैन है जिसका काम होना है। मैं यहाँ से लेफ़्ट रखूँगा। अगर आपको द्वारका जाना है तो आप बिल्कुल स्ट्रेट जाइएगा, लेकिन अगर आपको यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो यहाँ से आप लेफ़्ट टर्न लेंगे। जैसे ही आप लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो आप बटरफ्लाई लूप में जाकर मर्ज हो जाएंगे यहाँ पे। और जिस फ्लाईओवर के ऊपर से मैं जा रहा हूँ ठीक उसके नीचे से ही मैं एयरपोर्ट की तरफ जाऊँगा। अभी मैं यहाँ से लेफ़्ट ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे भी डायरेक्शन बोर्ड दिए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो बटरफ्लाई लूप है जिसमें आपको पहली बार मैं लेकर जा रहा हूँ, इसमें भी जो स्ट्रीट लाइट्स है उसको फंक्शनल कर दिया गया। ये देखिए। और मेरे राइट हैंड साइड में जो पूरा हिस्सा है यहीं पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको यशोभूमि पूरा दिख रहा होगा। देखिए जैसे आप लेफ़्ट लेते हैं तो जिस फ्लाईओवर से मैं जा रहा था उसी फ्लाईओवर के आप बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। अभी पूरा लूप हुआ नहीं है। सामने आपको यशोभूमि दिख रहा होगा। इसका जो स्पीड है इस बटरफ्लाई लूप का वो 50 का स्पीड है। सामने देखिए आपको वापस से वही फ्लाईओवर दिख रहा है जिसमें लॉन्चर का काम चल रहा है, लॉन्चर से काम चल रहा है। और अगर आप UER2 की तरफ से आ रहे हैं तो ये बटरफ्लाई लूप जो है वो UER2 वाले रास्ते से आपको यहाँ पे मिला देता है। यहाँ पे आपका स्पीड लिमिट जो है वो वापस से 80 हो जाता है। इसके ऊपर जो फ्लाईओवर दिख रहा है ये वाला, इसी फ्लाईओवर से अभी हमने पूरा लूप लिया है ये। और अगर आपको यहाँ से वापस गुड़गांव की तरफ जाना है फ्यूचर में तो देखिए आगे बैरिकेड्स लगे हुए हैं इस जगह पे। ये बैरिकेड्स हट जाएंगे। यहीं से आप जब लूप लेंगे तो इस लूप को लेकर आप इसी फ्लाईओवर के ऊपर की तरफ से चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास देखिए ऑप्शन है, यहाँ से अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो आप आगे वाला रास्ता ले लेंगे, यानी राइट हैंड साइड वाला रास्ता ले लेंगे। ऊपर डायरेक्शन बोर्ड दिया हुआ है। मैं लेफ़्ट की तरफ से जाऊँगा, मैं सेक्टर 21 की तरफ से जाऊँगा। बट अगर आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो आप राइट हैंड साइड वाले लूप से जाएंगे। यहाँ से जैसे आप आगे जाएंगे तो आप यहाँ से नीचे उतर जाएंगे और सेक्टर 21 की तरफ चले जाएंगे। ये देखिए। और ये जो राइट हैंड साइड में फ्लाईओवर दिख रहा है ये भरतल चौक की तरफ से आ रहा है। ये फ्लाईओवर ये आपको ऊपर से सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में बस डिपो है द्वारका का, और राइट हैंड साइड में सेक्टर 26 आ जाता है। देखिए आप इस लूप में आ गए, सेक्टर 21 वाले लूप में। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेट पहले रास्ता हुआ करता था उसको बंद कर दिया जाएगा, यानी ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं इसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये रास्ता बंद नहीं हुआ है, बट फ्यूचर में ये जो आप रास्ता देख रहे हैं जिससे मैं गाड़ी लेकर आगे जा रहा हूँ ये बंद हो जाएगा। अब मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ। देखिए यहाँ से यू टर्न ले लेंगे अगर आप तो आप वापस गुड़गांव की तरफ भी जा सकते हैं, या यहाँ से अगर आप स्ट्रेट फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे तो आप UER2 की तरफ भी जा सकते हैं। और जहाँ से फ्लाईओवर से नीचे उतरा था अगर आप वहाँ से लेफ़्ट लेते तो आप सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के पास पहुँच जाते हैं। देखिए इससे पहले जब मैंने आपको वीडियो दिखाया था ये ऊपर से दिखाया था। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे भी देखिए क्रेन्स लगे हुए हैं, और ये पूरा सेक्शन अभी बंद कर दिया जाएगा जब इसमें गर्डर्स है उसको लगाने का काम शुरू होगा, जब पोर्टल बीम्स को लगाएंगे यहाँ पे।
और जहाँ से मैंने वीडियो शुरू किया था, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जहाँ पे मेरा ऑफिस है, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इसी बिल्डिंग के पास मेरा ऑफिस है। आप सबको मैंने पहले भी बताया था कि मेरे कुछ सर्जरीज होने थे, जिसकी वजह से मैं वीडियो रेगुलरली नहीं बना पा रहा था। टचवुड भगवान की दया से सारे सर्जरीज खत्म हो गए। अब वापस रूटीन में आ जाऊंगा और बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, बहुत सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा, बड़े बड़े अपडेट्स भी शेयर कर लूंगा। आपको वो छोटे छोटे जो अपडेट्स रह गए थे वो भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। जो भी लोग गुड़गांव के टूटे फूटे सड़कों से परेशान हैं, आप सब मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अपने आसपास के एरियाज़ के बारे में कि कहाँ पे सड़क टूटी है। ऐसे मुझे पता है कहाँ पे टूटी है, बट अगर कुछ रह ना जाए इसके वजह से आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि आपके आसपास के कहाँ पे रास्ते अभी भी टूटे हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने नेक्स्ट वीडियोस में उन सारे जो दिक्कतें आपको आ रही है रास्ता टूटा होने की वजह से, उन सबको भी कवर करूं और गवर्नमेंट के साथ शेयर करूं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।